ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर इज़ नोन एज ऑन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है और कैंसर के स्पेशलिस्ट को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑन्कोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which is associated with the screening, diagnosis, treatment and prevention of cancer. It is associated with the study of neoplasm or tumor. ऑन्कोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का जिसमें हम सब स्टडी करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए और इसका पता लगाया जाए स्क्रीनिंग टेस्ट से और डायग्नोसिस से। यह एसोसिएटेड होता है जिसमें स्टडी किया जाता है कि नियोप्लाज्म यानी कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ टिश्यू और ट्यूमर का फॉर्मेशन बॉडी में कैसे हो रहा है। ऑन्कोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स। ऑन्कोलॉजी जो वर्ड है लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है कि ऑन्कोलॉजी प्लस लोगस, ये दो शब्दों से मिल के बना है। ऑन्कोस का मतलब होता है ट्यूमर, लोगस का मतलब होता है स्टडी। Thus, oncology means study of tumor, मतलब कि abnormal cell growth in the body. Definition of cancer. Cancer is an abnormal condition that is defined as abnormal, uncoordinated and purposeless excessive growth of the body cells. कैंसर एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो बॉडी में सेल्स के एक से ज़्यादा सेल्स को डेवलप कर जाती है, जो कि एबनॉर्मल तरीके से बिना कोऑर्डिनेशन के और बिना किसी पर्पस के एक्सेसिव ग्रोथ होते हैं बॉडी के हर सेल्स जो होते हैं वो किसी भी एक जगह पे लोकलाइज्ड होकर के स्प्रेड हो जाते हैं और बाकी के बॉडी के अदर पार्ट्स में। ये नॉर्मल सेल्स होती हैं बॉडी के, ये कैंसर सेल्स एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर एक ही जगह पर अबनॉर्मल सेल ग्रोथ देखा जाता है तो वो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है और किसी वजह से यही जब बॉडी में फैल जाता है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है जो कि सेल्स के साथ साथ बॉडी के और ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। मेटास्टेसिस, अबनॉर्मल सेल ग्रो को मेटास्टेटिस कहा जाता है या फिर ग्रोथ ऑफ स्प्रेड। अगर सेल्स जो हैं अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो रही हैं बॉडी में उसको मेटास्टेसिस कहा जाता है। ट्यूमर जिसको नियोप्लाज्म उसका दूसरा नाम है। ट्यूमर विथ फ्लूइड फिल्ड, ट्यूमर के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। टाइप ऑफ कैंसर, सार्कोमा, दिस टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट द बोन, सॉफ्ट टिश्यू, बोन, ब्लड वेसल्स, टेंडोन्स, लिगामेंट्स एंड न्यूक्लियस। एग्जाम्पल ओस्टियोसार्कोमा, सार्कोमा, दिस टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट द बोन। सार्कोमा जो एक टाइप का कैंसर है जो कि अफेक्ट करता है बोन को, उसके सॉफ्ट टिश्यू को, ब्लड वेसल्स को और टेंडोन्स और लिगामेंट्स को भी और साथ में मसल्स को भी, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा मतलब कि हड्डियों का कैंसर। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इज ए कैंसर दैट बिगिंस इन बोन मैरो एंड ऑफ्टन अक्यूमुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। ल्यूकीमिया एक ब्लड टाइप का ब्लड कैंसर है जो कि बिगिंस होता है बोन मैरो में, मतलब कि जहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है और ये अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है बाद में हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के फ्लो करके बॉडी के और भी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। लिम्फोमा, लिम्फ से ही पता चला है जैसे कि लिम्फ वेसल्स की बात हो रही है या लिम्फ नोड्स की, लिम्फेटिक वेसल्स की। लिम्फोमा बिगिंस इन द लिम्फ नोड्स एंड इम्यून सिस्टम टिश्यू। ये टाइप का कैंसर जो है जो हमारे सीधे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। मेलेनोमा, दिस टाइप ऑफ कैंसर बिगिंस फ्रॉम द मेलेनोसाइट्स। मेलेनोमा मतलब कि स्किन की ऊपरी लेयर जिसमें मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारे स्किन का टोन डिफ्रेंशिएट होता है, कौन डार्क है कौन फेयर है। तो इसमें मेलेनिन जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इसमें और ये आइज़ और स्किन तक को अफेक्ट करती है ये कैंसर। Brain and spinal cord cancer. This cancer can be various type of depending on the origin of the disease. Like astrocytes give rise to astrocytic tumors. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर ये एक टाइप का ऐसा कैंसर है जो कि बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसका जो ओरिजिन होता है वो डिपेंडिंग नहीं होता है कि क्या ओरिजिन हो सकता है, लेकिन ये मेनली
सेल्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपिडेंडिमाइड सेल्स। इन सभी का काम होता है कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को सेंड करना एक सेल से दूसरे सेल तक, ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। मेलानोमा, माइलीमोमा, दिस टाइप ऑफ कैंसर डेवलप्स इन द प्लाज्मा सेल्स, माइलोमा सेल्स। ये जो कैंसर है वो प्लाज्मा सेल्स में ग्रो करता है। जर्म सेल ट्यूमर्स, दिस डेवलप्स इन जर्म सेल्स, जर्म सेल जहाँ से स्पर्म ओवा रिलीज होते हैं, डेवलप होते हैं ओवरीज में या स्क्रोटम में, टेस्टिस के लोड्यूल्स में, वहाँ पर जर्म सेल पाए जाते हैं, वहाँ पर ट्यूमर का ग्रोथ हो जाता है, जिसके वजह से स्पर्म या ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है। एडिनोमा, एडिनोमा is a cancer that arises from the thyroid, pituitary, adrenal and other glandular tissues. एडिनोमा मतलब कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें कैंसर का डेवलपमेंट, वो थायराइड ग्लैंड में भी हो सकता है, पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्लैंड में भी हो सकता है। कार्सिनोमा, दिस टाइप ऑफ कैंसर डेवलप इन द सेल फॉर्मिंग स्किन of the tissue lining organs. There are various types of carcinoma based on their origin, including adenocarcinoma and aplastic carcinoma and squamous cell carcinoma. कार्सिनोमा जो होते हैं ये एक टाइप का कैंसर है जो डेवलप करता है सेल के फॉर्मिंग स्किन्स में, टिश्यू में, लाइनिंग के, बॉडीज़ के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी लाइनिंग होती है, मिकोसा, सब मिकोसा, सिरोसा, उसमें ये सेल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ देखने को मिलता है। कार्सिनोमा, मेलाग्मेंट ट्यूमर, ये दो टाइप का होता है, मेलाग्मेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर। मेलाग्मेंट ट्यूमर जो होता है ग्रोथ होता है, स्प्रेड होता है और अफेक्ट करता है बॉडी के और भी पार्ट्स को, लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो स्प्रेड नहीं होता है और ना ही ये अफेक्ट करता है बॉडी के और भी पार्ट्स को। ये एक ही जगह पे क्लम्प रहता है, मतलब कि गुच्छे के समान रहता है। डिफरेंस बिटवीन द बेनाइन एंड मेलाग्मेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर जो होता है, मेलाग्मेंट ट्यूमर, इन दोनों का डिफरेंस है। जो बेनाइन ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस है, मेलाग्मेंट ट्यूमर कैंसरस है। ये बहुत ही ग्रो स्लोली करता है और मेलाग्मेंट ट्यूमर ग्रो फास्ट करता है। मेलाग्मेंट ट्यूमर जो होता है वो पेनलेस होता है, मतलब इसका कैंसर पेनफुल नहीं होगा। वहीं जो बेनाइन ट्यूमर है वो पेनफुल होता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे क्लस्टर्स के फॉर्म में गुच्छे के समान में वहीं पर अक्यूमुलेट हो गया रहता है। कैप्सुलेटेड आउटर कवरिंग, बेनाइन ट्यूमर की जो कैप्सूल है वो आउटर लेयर कवरिंग से होती है और इसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, और वहीं मेलाग्मेंट ट्यूमर के नॉन कैप्सुलेटेड होता है और ये ट्रांसफ़र हो सकता है बॉडी के और भी पार्ट्स में। कैप्सूल के वजह से ही बेनाइन ट्यूमर बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग अनलेस प्रेशर ऑन वाइटल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल ब्रेन। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग बहुत कम होता है अगर वो किसी वाइटल ऑर्गन्स पर ना हो तो। जैसे कि अगर ब्रेन में कैंसर हो रहा है तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ही हो रहा है, क्योंकि ब्रेन के सेल्स अगर डैमेज होते हैं तो वो रिपेयर नहीं हो सकते। मेलाग्मेंट ट्यूमर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट ट्रीटेड। मेलाग्मेंट ट्यूमर जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाए तो। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नो मेटास्टेसिस, मतलब कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है वह स्प्रेड नहीं होता है बॉडी के और भी पार्ट्स में, मतलब इनमें मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता है। और वहीं जो मेलाग्मेंट ट्यूमर होता है वो स्प्रेड होता है बॉडी के और भी पार्ट्स में, लिम्फ से, ब्लड से लेकर के वेसल्स तक, उसमें मेटास्टेसिस पाया जाता है। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो नॉन इन्वेसिव होता है, मतलब कि इसकी जो स्किन होती है वो, मतलब इसे मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। और इन्वेसिव में इसके स्किन को अगर किसी ऑर्गन में है तो उसको सिजेरियन के द्वारा इसे निकालना होता है।